हेलो आदाब सत श्री अकाल वेलकम स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com। मैं हूं आपके साथ में आपकी एजुकेटर स्वाति और आज लेकर आ चुकी हूं मैं क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही खुराफाती। तो आज की जो हमारी ये स्पेशल क्लास चलने वाली है ये है तुम्हारी करंट अफेयर्स वाली। और इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं धड़ाधड़ 30 क्वेश्चन मिलेंगे लगातार आपको करंट अफेयर्स वाले, जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारी श्रृंखला की तरफ और देखते हैं 10-15 मिनट में जल्दी 30 क्वेश्चंस को जो हेल्प करेंगे हमें हमारे एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सितंबर मंथ वाले हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस देश मतलब मनाया जाता है, विश्व स्तर पे मनाया जाता है तुम्हारा, जिसको कहते हैं वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। तो दिए गए डेट में किस दिन मनाया जाता है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है तो आप सभी देख लीजिए कि जो आपका विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है वो आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस एम्स ने यानी कि इस एम्स के डॉक्टरों ने टीकों, सांप, जहर रोधी की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? भुवनेश्वर, पटना, गोरखपुर या रायपुर? तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि ये जो आपके एम्स के डॉक्टर की टीम है वो है पटना की, जिन्होंने टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति एवं दवाओं की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा यहाँ पर है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13, 14, 15 या 16 सितंबर। तो लोकतंत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है आपके 15 सितंबर को। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हाल ही में अब्दुल हसन को निम्न में से किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान? तो आपके अब्दुल हसन को जिस देश का मुख्य न्यायाधीश आपका घोषित किया गया है दैट इज योर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वुड बी द राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा 13वां देश आपका बन गया है? जापान, अमेरिका, भारत या दक्षिण कोरिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में ये था क्वेश्चन नंबर 4। लिखना जरूरी है ना कि मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, वरना बाद में आप कमेंट करेंगे कि मैम 30 क्वेश्चन नहीं था। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश जो बना हुआ है दैट इज आर भारत। हमारे भारत को OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि OIML का फुल फॉर्म क्या होता है। लेट मी चेक कि आपकी भी कितनी जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक या मणिपुर? तो जिस राज्य ने आपके गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया हुआ है वो है तुम्हारा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, बात कर रहा है देखिए किसके विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसके विषय में बात कर रहा है वो पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के लॉ लीगा के साथ में समझौता किया है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो जिस राज्य ने आपके फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के लॉ लीगा के साथ समझौता किया है बच्चा वो कोई और नहीं है, दैट इज योर पश्चिम बंगाल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो दिए गए ऑप्शन में हरियाणा आपका ऐसा राज्य है जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू करी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या गोवा? तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू करी है वो है तुम्हारा गोवा। साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि हाल ही में आपके पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। तो ये जो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन भी तुम्हारा गोवा में ही किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम या सिक्किम? तो किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच ऐप का संवाद का अनावरण किया है? तो दिए गए ऑप्शन में वो है तुम्हारा असम। और ये किसने किया है ये आगे हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। साथ साथ में एक और आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 लगे हाथ ही, कि जो आपके सिक्किम है, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पवन चारलिंग जी, वो आपके भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति थे, ऑलरेडी थे, और हाल ही में क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लो
कि हाल ही में तुम्हारे उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं, पवन चार्लिंग के बाद में, ये आपका करंट वाला क्वेश्चन है, पवन चार्लिंग के बाद में ये आपके मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। तो पहले व्यक्ति आपके पवन चार्लिंग थे सिक्किम के, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो बन चुके हैं वो तुम्हारे हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया या चीन? तो जिस देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है वो है तुम्हारा बच्चा चीन। चीन ने अभी हाल ही में अपना राजदूत नियुक्त किया है। कौन सी राज्य सरकार संवर्धन के लिए संस्कृति प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? तो राज्य तुम्हारी जो है, जो सरकार संवर्धन संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन कर रही है, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो इस दिए गए ऑप्शन में से आपनों उत्तर प्रदेश सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार संवर्धन के लिए संस्कृति प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन करा रही है। हाल ही में किस राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? तो जिस राज्य ने आपके सेवा क्षेत्र की नई नीति को मंजूरी दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में से वो राज्य है तुम्हारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भारतीय राज्य ने, मतलब जो उत्तराखंड है उसने सेवा क्षेत्र की नई नीति को मंजूरी दी है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछ रहा है, हाल ही में डैश ने दिल्ली के द्वारका में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हारे विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। तो दिए गए ऑप्शन में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा, विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को हाल ही में निम्न में से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? विदेश मंत्रालय ने किसको नियुक्त किया है? अब देखो यहाँ पे तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। किसने नियुक्त किया है? विदेश मंत्रालय ने। किसको किया है? गोपाल बागले को। और कहाँ का किया है? न्यूजीलैंड, बहामास, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अमेरिका ने हाल ही में डैश को आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी के रूप में मनाया है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 7, तो उस समय आपके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक हमला हुआ था। दैट वाज द बिगेस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी। और ये आपका किस दिन हुआ था? 15 सितंबर, 11 सितंबर, 16 सितंबर या 13 सितंबर। तो ये 21 साल पहले की बात है और ये आपका हुआ था 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को ये हमला हुआ था और अभी इसकी 21वीं बरसी मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य ने वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो बच्चा लोग जो आपका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने जिस राज्य की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है वो है तुम्हारा गुजरात। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश से ऊर्जा उपकरण के आयात में 76% तक की कटौती करी है? चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया या जर्मनी? तो जिस देश ने आपके सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात में 76% तक की कटौती करी है वो देश है तुम्हारा चीन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, हाल ही में किस देश के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? रिश्ता वही सोच नहीं, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। बस यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो असम है, ये हम पहले ही जान चुके थे कि असम में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है, पर किसने किया है? तो राज्यपाल ने किया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आगे डिस्कस करेंगे किसने किया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो बच्चा ये जो आंसर है आपका हरियाणा राज्य में मीता वशिष्ठ जी को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या छत्तीसगढ़?
किस राज्य की सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड की योजना शुरू करी है? तो तुम्हारा राइट आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिफ्ट डीड की योजना शुरू करी है, किसके लिए? संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारा यहाँ पे पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 या 5.0 को लॉन्च किया है? त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब या तेलंगाना। तो जिस राज्य ने तुम्हारे मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है वो राज्य तुम्हारा पंजाब। पंजाब ने तुम्हारा मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है। हाल ही में FIH के किस देश ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है? FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या पाकिस्तान? तो बेटा वो राइट आंसर है तुम्हारा पाकिस्तान। FIH ने ओलंपिक क्वालिफायर मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान से वापस ले लिया है। साथ साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने टैलेंट दिखाइएगा कि FIH का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा खराब कर दिया है? लाओस, लिम्बिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा लिम्बिया। तो हमने जाना जो लिम्बिया है वहां पे तूफान डेनियल आया था और वहां के डरना शहर को 20% हिस्सा उसका खराब कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, हर वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर को? तो हर वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है तुम्हारा 17 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 29, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो आपकी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का जो उद्घाटन किया है बेटा वो क्या है तुम्हारे नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की 5वीं व्हील चेयर इंपॉर्टेंट है रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो जिस राज्य ने आपके रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में से, वो आपका राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और होप करती हूँ कि इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के जल्दी क्वेश्चंस देखने के लिए आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि ये करंट की अफेयर्स की जो श्रृंखला चलती है वो आपको एटलीस्ट 5 नंबर दिलाकर चलती है आपकी किसी भी एग्जाम में। तो अपने 5 नंबर के खातिर हमारे बच्चे हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी हरि की इच्छा, यहीं पे मैं अपने सेशन को समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव।